हाय, आई एम शंभू शरण। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा YouTube चैनल कोचिंग एक्सीलेंट पॉइंट। आज के इस एपिसोड में आपको हम प्रायोगिक उपकरण के बारे में बताने वाले हैं जो केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। केमिस्ट्री में आप बहुत सारे उपकरणों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन शायद बहुत विद्यार्थी नहीं देख पाते हैं। हमारे यहाँ जो लेबोरेटरी में उपकरण उपलब्ध हैं, मैं उन उपकरणों से आपका परिचय करा देना उचित समझता हूं। यही सोचकर इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। आप अगर लैब टेक्नीशियन का काम सीख रहे हैं या सीखने वाले हैं, या फिर बीटेक कर रहे हैं केमिस्ट्री से, या फिर बीएससी कर रहे हैं केमिस्ट्री से, यानी केमिस्ट्री फैकल्टी से आप जुड़े हैं, आप इंटरमीडिएट के छात्र हैं या फिर मैट्रिक के छात्र हैं और केमिस्ट्री पर विशेष फोकस बनाना चाहते हैं, तो लैब से जुड़े कुछ उपकरणों की जानकारी आपके लिए बेहद ही जरूरी है। मेरे हाथ में एक उपकरण है, इसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब का मतलब परख नली। टेस्ट माने परख होता है, जांच होता है, नली, नली का मतलब ट्यूब। तो ये टेस्ट ट्यूब है, आप इसे देखे होंगे, ठीक से आप देख सकते हैं। टेस्ट ट्यूब आप देखे होंगे अक्सर जब आप कभी ब्लड चेक कराने जाते होंगे, तो उसमें जो लैब टेक्नीशियन होते हैं आपका ब्लड लेते हैं, सैंपल लेते हैं और सिरिंज के बाद में इसमें डालते हैं। आप देखे होंगे, यही वो टेस्ट ट्यूब है। बहुत सारे टेस्ट ट्यूब होते हैं, इससे बड़े होते हैं, इससे छोटे होते हैं, और कुछ ऐसे भी टेस्ट ट्यूब होते हैं जिन्हें गर्म भी करना पड़ता है। मैं आपको उसका एक रेक है, टेस्ट ट्यूब का रेक है, आप देख पा रहे हैं। रेक पर बहुत सारे टेस्ट ट्यूब लगे हुए हैं, परख नली लगे हुए हैं, कुछ बड़े हैं, मोटे हैं, कुछ छोटे हैं। तो ये बड़े वाले जो है इनको गर्म भी किया जा सकता है, ये टूटते नहीं है, और ये छोटे वाले को गर्म नहीं किया जाता है। ये टेस्ट ट्यूब है। आप जरूर देखे होंगे जब आप कभी अपना या अपने परिवार में किसी का या पड़ोसी का कभी ब्लड का आप जांच करवाने गए होंगे, तो जो टेक्नीशियन होते हैं इसमें ब्लड को रखते हैं या किसी प्रकार की जांच करते हैं। तो ये आपने देखा, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब परख नली है ये। अब उसके बाद आता है एक ड्रॉपर है, इससे जुड़ा हुआ ड्रॉपर आप देख सकते हैं। ये बच्चों के जो दवाइयां होते हैं लिक्विड वाला, उसको भी इससे पिलाया जाता है। ये ड्रॉपर है। थोड़े से केमिकल की जरूरत पड़ती है तो इस ड्रॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख रहे हैं, इस ड्रॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर ज्यादा केमिकल की जरूरत पड़ती है आपके प्रयोगशाला में, तो इस तरह के ड्रॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तरह का ड्रॉपर है, आप देख सकते हैं। ये ऐसे हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर तो आप जानते ही होंगे। हाइड्रोमीटर का मतलब हुआ वो जो आप बैटरी चार्ज, जिसे देखा जाता है कि कितना चार्ज है, उसका आवेश देखा जाता है, और इस उपकरण का उपयोग इसमें भी किया जाता है। हाइड्रोमीटर है, ये ड्रॉपर है, ये टेस्ट ट्यूब है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये आपने देखा होगा, ये स्लाइड है, ये शीशे का प्लेट जैसा स्लाइड है। आप इसे भी देखे होंगे कि जो लैब टेक्नीशियन होते हैं, आप जहां ब्लड के सैंपल देते हैं, वहां इस पर एक दो ड्रॉप ब्लड इस पर दे करके उसको फिर प्रेस करते हैं और उसको देखते हैं। तो ये स्लाइड है, इसका नाम स्लाइड है। ये बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे स्लाइड है, आप देख सकते हैं इसको। ये स्लाइड का पूरा मेरे पास पैकेट है, आप देख लीजिए, ये सब स्लाइड है। तो इसका नाम स्लाइड है, ये ग्लास स्लाइड है। और भी उपकरण हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, आप जब कोई गैस बनाना होता है प्रयोगशाला में, आप इसे देखिए, प्रयोगशाला में जो गैस बनाना होता है उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। ये कांच नली है, इसके माध्यम से गैस को हम बाहर निकालते हैं। ये कांच नली है, इसको मोड़ा जा सकता है आवश्यकता के अनुसार। इस पर लौ दिखाकर, आग के लौ जला करके, बर्नर जला करके इसको आवश्यकता अनुसार मोड़ा जा सकता है। इसको आवश्यकता के हिसाब से राउंड किया जा सकता है, पूरा चौकोर भी मोड़ा जा सकता है। तो इसका नाम आप जान गए क्या है? इसका नाम कांच नली, ये कांच नली है। अब अगले उपकरण से हम आपका परिचय कराना चाहते हैं। ये देखिए, एक मेरे हाथ में उपकरण है, इसका नाम है रिटॉर्ट। ये रिटॉर्ट है। रिटॉर्ट गैस बनाने के काम आता है। इसको गर्म भी किया जाता है, ये गर्म भी किया जाता है, बर्नर की सहायता से इसको गर्म भी किया जाता है। और
यहां आप देख रहे हैं इसमें काग लगा करके फिर ये जो आपने देखा कांच नली, इसके माध्यम से जहां जहां कहीं भी जरूरत होती है उसे मोड़ करके और ले जाया जाता है, ऐसे इसमें काग के माध्यम से। अब हम आपको काग भी दिखाना चाहेंगे कि काग क्या होता है। ये जो आप मुंह देख रहे हैं, ये जो मुंह देख रहे हैं आप, ये मुंह जो देख रहे हैं, इसको बंद करने के लिए और वो कांच नली जो आप देख रहे थे उसमें उसको पुशअप करने के लिए आवश्यकता के हिसाब से छिद्र किया जाता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि वो काग कैसा होता है। ये देखिए, एक आपके लिए ये देखिए, यही वो काग है। इस काग से इस छिद्र को बंद किया जाता है। इसमें अगर ऐसे हम लगाकर बंद कर दें, आप देख पा रहे हैं ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। अब इसमें आवश्यकता के हिसाब से ये जो कांच नली है, कांच नली के साइज के हिसाब से, मोटापा के हिसाब से इसमें काग छेदक से छेद किया जाता है, उसमें कांच नली लगाई जाती है। तो ये प्रयोगशाला में काम आते हैं जब गैस बनाना होता है, ये उसका काग है। उसके बाद में एक और उपकरण से आपका परिचय हम कराना चाहते हैं। ये देखिए, ये मेजरिंग सिलेंडर है। मेजरिंग सिलेंडर, ये सिलेंडर का मतलब बेलन जैसा आपको दिख रहा होगा, बेलन है, ये बेलन है। इसमें नंबरिंग किया हुआ है कि ये लिक्विड को मेजर करने के लिए होता है। जब इसमें लिक्विड डालते हैं तो ये मेजर करता है, यहां तक अगर नीचे से पेंदी से यहां तक आता है तो 25 ml होता है। यहाँ 50-75 आप देख पा रहे होंगे, ये 10 ml का है। ये आप देख लीजिए ध्यान से, ये 10 ml है, ये 125 ml है और यहां तक 250 ml है। यानी यहां से लेकर यहां तक अगर इसमें कोई केमिकल डालते हैं तो वो 250 ml बताएगा। तो ये मेजरिंग सिलेंडर है। आप समझ गए ये क्या है? मेजरिंग सिलेंडर है। फिर अगला आपको हम जो उपकरण दिखा रहे हैं, ये ध्यान से देखिए, अक्सर सुनने को मिलता है परत, ये बीकर आप सुने होंगे, बीकर। इसमें सारे केमिकल्स डाल करके इसको जांच किया जाता है। ये बीकर है, इस उपकरण का नाम बीकर है। ये सारे कांच के होते हैं दोस्तों, ये सब कांच के होते हैं। अब ये देखिए, ये फ्लास्क है, ये फ्लास्क है, ये गोल पेंदी का फ्लास्क है दोस्तों। इसमें इसको भी गर्म किया जाता है और गैस बनाना होता है, तो इसके माध्यम से भी गैस को अगर बाहर निकाला जाता है, इसको गर्म करने के बाद इसमें केमिकल डाले जाते हैं, फिर गर्म किया जाता है, फिर गैस बनता है। तो काग से इसके मुंह को हम बंद कर देते हैं आवश्यकता अनुसार 1 या 2 छेद करके, और गैस को, ये सारे उपकरण जो है केमिकल को डाल करके या गैस बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। एक और हम आपको दिखा रहे हैं, इसे ये देखिए, ये भी एक फ्लास्क है। ये गोल पेंदी का है, ये चपटा पेंदी का है। आप देख पा रहे हैं दोनों के पेंदी में अंतर है। ये गोल पेंदी का फ्लास्क है, ये चपटा, ये पीछे से समतल है, ये इसका पेंदी, ये चपटा पेंदी का फ्लास्क है। लगभग दोनों का वर्क मिला जुला कर सेम है। ये दोनों फ्लास्क हैं। अब आपको एक और उपकरण दिखाते हैं। ये कीफ है, ये कीफ है। आपके घरों में भी लिक्विड ट्रांसफर करने के लिए होता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कुपी भी लोग कहते हैं। कुपी आप देख पा रहे हैं बढ़िया से, ये कीफ है। इसमें लिक्विड डालने के, ये इसका उपयोग लिक्विड डालने के काम में होता है। आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसमें लिक्विड डालना है तो इसका जो मुंह होता है, ये उसका जो मुंह है ये थोड़ा कम रेडियस में है। अगर इसको इसमें डाल दें, ये ऐसे इसको इसमें डाल दें तो थोड़ा सा रेडियस इसका बड़ा हो जाता है। अब इसमें हम केमिकल डालेंगे तो बाहर आने की संभावना खत्म हो जाती है, इसलिए इसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ये कीप है, ये कीप है। और भी उपकरण है आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, एक त्रिपाद बैठकी है। ये त्रिपाद बैठकी, इसी पर ये जो उपकरण हमने दिखाया रख करके और उसे गर्म किया जाता है। यहाँ पर एक जाली लगा रहता है ताकि डायरेक्ट लौ जो है उपकरण को टच ना करे, जाली के माध्यम से वो गर्म हो। ये त्रिपाद बैठकी है, एक तरह का चूल्हा का स्टैंड समझिए। और इसके नीचे जो है बर्नर लगाया जाता है, ये बर्नर है। ये आप देख रहे होंगे, पहले के समय में लोग इसी टाइप के दिया जलाया करते थे। दिया ये वही है, बस इसमें आप स्पिरिट लैंप इसको कह सकते हैं। स्पिरिट इसमें डाल करके या मिट्टी तेल डाल करके इसको जलाया जा सकता है। इसके नीचे ऐसे रख दिया जाता है, ऐसे, और इसके ऊपर जाली होता है। फिर इसके ऊपर गर्म करने वाला उपकरण होता है। उपकरण में केमिकल होता है। आप
इस तरीके से आप समझ रहे हैं यहाँ जलाया जाता है। ये उसका इसमें का जो बत्ती है वो आप देख पा रहे हैं, ये ढक्कन से ऐसे बंद कर दिया जाता है। तो ये बर्नर है, ये स्प्रिट बर्नर है और ये त्रिपाद बैटरी है, एक तरह का स्टैंड है जिसके ऊपर ये रखा जाता है। फिर आपको और भी उपकरण ये आप देखिए, एक केमिकल को वेट करने के लिए कि कितना है ये आप देख लीजिए। ये तराजू है, आम बोलचाल की भाषा में इसे तराजू कहते हैं, इसको तुला भी कहा जाता है। ये तुला है, तुला मतलब तराजू, इंग्लिश में बैलेंस इसको बोला जाता है। ये दंड तुला है, दंड का मतलब हुआ इसमें डंडा लगा हुआ वो तुला होता है, इसके दो पलड़ा होते हैं, दो पक्ष होते हैं। ये दंड तुला आप देख रहे हैं, इससे केमिकल जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका वेट किया जाता है। और ये वेट करने के लिए बाट है, बटखरा आप तो समझते ही हैं, ये बाट है। और भी छोटे छोटे बाट हैं, आप देख लीजिए, ये बटखरा है। 5 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम अगर कोई केमिकल आपको वेट करना है तो इसके लिए ये सब इस्तेमाल किया जाता है। इससे भी छोटा एक बाट है, बाट माने बटखरा, तो इस पर रख करके इसको वेट किया जाता है। ये दंड तुला कहा जाता है, इसको स्टिक बैलेंस भी कह सकते हैं। ये स्टिक बैलेंस है दोस्तों। तो इसे आप समझ गए स्टिक बैलेंस क्या होता है और किस काम आता है। अब आगे दिखाते हैं आपको, एक और बैलेंस हम दिखाएंगे। एक और बैलेंस है, ये देखिए, ये सारे आपके केमिस्ट्री के क्षेत्र में यूज किए जाने वाले उपकरण हैं। इससे आप परिचित होंगे। ये भले ही रूप छोटा है, आप देख लीजिए, रूप भले ही इसका छोटा है, लेकिन ये स्प्रिंग तुला है, इसको कमानीदार तुला कहते हैं, स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। आपके घरों में भी हो सकता है ऐसा, या गैस के खुदरा कारोबार करने वाले भी इस तरह के उपकरण रखते हैं। तो दोनों ही बैलेंस में, दोनों ही तराजू में, आम बोलचाल की भाषा में तरजुई भी कहते हैं। इसको तो तरजुई लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन इसको तरजुई जरूर बोलते हैं। तरजुई आम बोलचाल की भाषा में तरजुई बोलते हैं, लेकिन जो भाषा इस्तेमाल करते हैं हम लोग परीक्षाओं में, किताबों, उसको तराजू कहते हैं या तुला कहते हैं। तराजू या तुला इस्तेमाल होता है, बोलचाल की भाषा में तरजुई भी ऐसे लोग बोल देते हैं। इसको इंग्लिश में बैलेंस कहते हैं। तो ये दोनों बैलेंस है, दोनों में अंतर है। ये जो आप बैलेंस देख रहे हैं, ये दंड तुला जो आप देख रहे हैं, इससे किसी वस्तु का द्रव्यमान मापा जाता है, इससे किसी वस्तु का द्रव्यमान मापा जाता है। और इस तुला से, स्प्रिंग तुला से, जिसे स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं, इससे किसी वस्तु का भार मापा जाता है। विद्यार्थियों, आप दोनों में फर्क देख रहे हैं। हमारे घरों में अक्सर ये यूज होता है, ये शॉपकीपर लोग रखते हैं और लेबोरेटरी में इसका भी उपयोग किया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, दो तरह के बैलेंस है। एक बार फिर से आप इसे देख लीजिए, ये दंड तुला है और ये कमानीदार तुला है। कमानीदार तुला, कमानी का इंग्लिश होता है स्प्रिंग, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ होता है। जैसे इस पर हम वेट लगाएंगे, ये आगे पीछे हो रहा है, आप देख पा रहे हैं आगे पीछे हो रहा है, तो ये आगे पीछे होता है, ये वेट बताता है। ये भी ये 0 पर है, जैसे इस पर वेट लगाएंगे तो ये नीचे की ओर आएगा और बताता चला जाएगा कितना वेट है। इसकी अधिकतम क्षमता 1 kg का है, 1000 ग्राम का है। इससे ज्यादा ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे बड़ा होगा तो बड़ी क्षमता का होगा। तो ये दोनों, ये हुआ स्प्रिंग तुला, ये हुआ स्टिक बैलेंस, ये कमानीदार तुला। आप तुला से परिचित हो गए, फिर आप मिसमाइंड नहीं होइएगा। दोनों दो तरह का तुला है, एक भार मापता है और एक द्रव्यमान मापता है। और उसके बाद में आपको ये इससे परिचित कराने में, ये देखिए, ये काग छेदक है। वही काग जो ऊपर से ढक्कन के बारे में हम बता रहे थे, ये काग छेदक है, अलग अलग साइज में उपलब्ध है। जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से इसको उसमें छेद किया जाता है, उसमें होल किया जाता है। ये पतला मोटा सब ये काग छेदक है। जैसी आपकी कांच नली है उसके हिसाब से इसको उसमें होल किया जाता है। ये काग छेदक इसका नाम है, याद रखेंगे, ये काग छेदक है। और ये, इसे तो आप बिल्कुल ही परिचित होंगे, ये आपके घरों में भी उपलब्ध होता है। ये चम्मच है, किसी केमिकल को डायरेक्ट हाथ से ना छू करके इसके माध्यम से उसको उठा करके और डाला जाता है। या कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनको डायरेक्टली हाथ से नहीं छुआ जाता है, तो इनका इस्तेमाल होता है। ये चम्मच है। तो उसके बाद ये देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिन्हें उसका जो चूरन है बिल्कुल बारीक बनाना पड़ता है। तो ये खरल और मूसल है। इसे आयुर्वेद के क्षेत्र में भी जड़ी बूटियों को कूटने के काम आता है। ये खरल और मूसल, ये
जिसे आम बोलचाल की भाषा में ओखर और मूसर भी कहा जाता है। तो ओखर मूसर थोड़ा सा बड़ा पैमाना पर यूज होता है, आपके घरों में भी होगा। ओखर मूसर बड़ा होता है, ये खड़ल है, मूसल है, लेकिन सेंस वही है, बात वही है। इससे इसका केमिकल को एकदम चूर्ण बनाया जाता है, पाउडर के रूप में बनाया जाता है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है खरल और मूसल का। फिर अब ये आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए, आप अक्सर सुने होंगे, पढ़े होंगे कि लिटमस पत्र के बारे में आप सुने होंगे। लिटमस पत्र से विलयन की जांच होती है कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है। ये देखिए, ये लाल लिटमस पत्र है, रेड आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर का है, ये लिटमस पत्र है, ये लिटमस पत्र है, आप देख पा रहे हैं, लिटमस पत्र है, लाल है, ये लाल लिटमस पत्र है। लिटमस पत्र एक तरह का कागज है, बस और कुछ नहीं है, कागज है, लाल रंग का है, लिटमस पत्र है। यही वो लिटमस पत्र है जिसे अगर किसी विलयन में डाला जाता है तो ये इस पर कुछ इंडिकेट, संकेत, सिंबल आते हैं, जिसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेते हैं कि ये विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। इसे भी अगले एपिसोड में पढ़ाने और बताने की कोशिश करेंगे कि कब किस स्थिति में। अब एक और हम आपको लिटमस पत्र दिखाना चाहेंगे। ये आप देख लीजिए, ये भी लिटमस पत्र है। ये आप देख पा रहे हैं, ये ब्लू कलर का लिटमस पत्र है, ये ब्लू है, ये भी लिटमस पत्र है। इसका भी उपयोग होता है विलयन को जांचने में, इस सब का उपयोग होता है। यही लिटमस पत्र है। अक्सर विद्यार्थी पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन देखे नहीं। यही वो लिटमस पत्र है, आप देख लीजिए, यही लिटमस पत्र है। इसी को डाल करके चेक किया जाता है। जैसे बहुत सारे किट आते हैं ना, यूरिन टेस्ट करने के लिए, उस पर डाल दिया जाता है तो वो सिंबल उस पर आ जाता है, यूरिन पेशाब की जांच करने के लिए। उसी तरीके से ये लिक्विड जांच करने के लिए, विलयन की जांच करने के लिए कि क्षारीय है कि अम्लीय है, इसका उपयोग किया जाता है। ये लिटमस पत्र है। अब आपको ये एक और हम दिखाएंगे। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्कोप, जिसे आप सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यही वो माइक्रोस्कोप है, इसमें लगा हुआ एक लेंस है। ये छोटा है, बहुत ही छोटा है। ये माइक्रोस्कोप है। अलग अलग डिजाइन के माइक्रोस्कोप होते हैं और इससे बड़ी बड़ी क्षमता के भी होते हैं। इसका ये लेंस है, इसी लेंस के माध्यम से इसमें ये नीचे स्लाइड लगा करके या अन्य चीजों को इसके माध्यम से ऐसे इसमें झांक करके देखा जाता है। इस लेंस के माध्यम से ये जो हमारे पास लेंस है, ये 10 गुना है। आप देख सकते हैं, इस पर 10x लिखा है। 10 गुना मतलब किसी चित्र को ये 10 गुना बड़ा करके दिखाएगा। 10x का मतलब हुआ 10 गुना बड़ा। अगर 1 सेंटीमीटर का है तो वो 10 सेंटीमीटर बड़ा करके ये लेंस आपको दिखाएगा इस माइक्रोस्कोप के माध्यम से। तो ये माइक्रोस्कोप है, इसमें ये आपको हाइड्रोलिक है, इसको ऊपर या नीचे किया जा सकता है। आप देख पा रहे हैं, ऊपर नीचे किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। इसको भी इधर से उधर एडजस्ट किया जा सकता है। ये अपने हिसाब से इसको आगे पीछे, ऊपर नीचे किया जा सकता है। एक और इसमें लेंस है, ये देखिए, आप इसमें देख पा रहे हैं 20 गुना इसमें लिखा हुआ है। आप पढ़ पा रहे हैं अच्छी तरीके से, 20 गुना लिखा हुआ है। आप देखिए 20 गुना है, 20 गुना मतलब ये किसी वस्तु का 20 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना करके ये दिखाता है। तो ये विद्यार्थियों, यही है माइक्रोस्कोप, जिसे सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी। तो फिर आगे आपको अगला उपकरण दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये भी एक सिलेंडर है, इसमें भी लिक्विड को रखा जाता है। ये भी सिलेंडर है। फिर अगला उपकरण है, अगला उपकरण कुछ और भी। देखिए, ये प्रयोगशाला में जब गैस बनाते हैं तो इस तरह के स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं। आप देख लीजिए ध्यान से, इस तरह का स्टैंड है। ये स्टैंड आप देख पा रहे हैं, इसमें क्लैंप है। आवश्यकता अनुसार इसको आगे पीछे भी किया जा सकता है, इसको भी आगे पीछे किया जा सकता है, ऊपर नीचे किया जा सकता है। ये क्लैंप है, ये ऊपर नीचे आवश्यकता के हिसाब से इसको, ये स्टैंड है, इसमें क्लैंप है और इसमें उपकरण जो है सेट किए जाते हैं। जहां इच्छा होती है, जहां एडजस्ट करना होता है, उसको ले जाकर के इस पर सेट किया जाता है। अब विद्यार्थियों, दोस्तों, आपको कुछ केमिकल से परिचय करा देते हैं। ये देखिए, एक बोतल है हमारे पास HCl का, हाइड्रोक्लोराइड का। ये आप पढ़ लीजिए, इस पर लिखा है हाइड्रोक्लोराइड एसिड। आप देख पा रहे हैं, हाइड्रोक्लोराइड एसिड है। ठीक से देखिए, हाइड्रोक्लोराइड एसिड,
आप पढ़ लीजिए। ये हाइड्रोक्लोराइड एसिड है, ये ऐसा अम्ल है जिसे आप डायरेक्टली टच नहीं कर सकते हैं। मैं टच कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग टच करेंगे। ये बोतल में है इसलिए मैं इसको टच कर दे रहा हूं। अगर ओपन होता, थोड़ा सा भी सटता तो ये शायद खतरा कर देता। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें एसिड है HCl। और भी आपको केमिकल हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए मेरे पास है सोडियम एसीटेट। आप अक्सर सुने होंगे सोडियम एसीटेट, यही है। इसमें इसके अंदर में है सोडियम एसीटेट। ये है सोडियम एसीटेट, आप पढ़ पा रहे हैं, सोडियम एसीटेट लिखा है इस पर, सोडियम एसीटेट है। और अगला केमिकल है हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड। ये देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड आप सुने होंगे, पढ़े होंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड है ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है इसके अंदर ये। और ये है मार्बल चिप्स, इसके अंदर मार्बल, आप मार्बल तो समझते ही हैं, मतलब इसमें मार्बल का चिप्स है अंदर में। ये भी आता है प्रयोगशाला में, इसका भी उपयोग किया जाता है। और ये देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड है, ये एल्युमिनियम क्लोराइड आप देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से, एल्युमिनियम क्लोराइड है, इसके अंदर एल्युमिनियम क्लोराइड है। फिर ये आपके पास ये देखिए एल्युमिनियम सल्फेट है। ये एल्युमिनियम सल्फेट का 500 ml का एक ये बोतल है, प्लास्टिक के बोतल में एल्युमिनियम सल्फेट बंद है, आप देख पा रहे हैं। तो ये सारे केमिकल्स हैं जो प्रयोगशाला में उपयोग किए जाते हैं और ये सारे उपकरण उपयोग किए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड बहुत ही रोचक आपको लगा होगा और बहुत सारे विद्यार्थी आश्चर्य फील कर रहे होंगे कि वास्तव में ये सारे उपकरण सुने थे लेकिन देखे नहीं थे। तो आपको मेरा उद्देश्य है कि आपको हर बिंदु से, हर बात से परिचय कराते चलें और आपको इसकी जानकारी बेसिकली देते चलें। तो उम्मीद करते हैं आज का ये एपिसोड जो प्रायोगिक से जुड़ा है, प्रैक्टिकल से जुड़ा है, केमिकल इक्विपमेंट्स हैं। इक्विपमेंट्स का मतलब होता है उपकरण, रासायनिक उपकरण, एक परिचय, प्रयोगशाला के लिए आवश्यक उपकरण, इस एपिसोड का नाम है। ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के एपिसोड में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।